बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन। बुद्धिहीन तनु जानिके। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी। अब हनुमान जी का नाम ले रहे हैं। पहले राम जी का लिया, क्यों? ताकि हनुमान जी आ जाएं। अब हनुमान जी का उल्लेख किया। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन। हे हनुमान जी, अब आप कृपा करो। अब हनुमान जी को पुकारा, लेकिन पुकारने की क्या अद्भुत शैली हनुमान जी की। बुद्धिहीन कहा। बताओ, इतनी बड़ी रामचरितमानस लिखने वाले कोई बुद्धिहीन होंगे? बोलो, जरा जोर से बोलो, सुनो ध्यान से, कान खोलकर। श्रेष्ठ वो नहीं है जो अपनी श्रेष्ठता दिखाए, श्रेष्ठ वो है जो श्रेष्ठ रहकर के भी छोटों को गले लगाए। बड़ा कौन है? बड़ा वो नहीं है जो बड़े पद पे बैठा हो, खूब रुपया हो, बड़ा नाम हो, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जिसके बगल में छोटा भी खड़ा हो तो वो भी बड़ा हो जाए, वो बड़ा है। समझे बात को? बात समझ आई आपको? ध्यान से एक बात और सुनो। बड़ा व्यक्ति सदैव बड़ा नहीं रहता, पर बड़ा वही बड़ा रहता है जो बड़ा पद, बड़ा कद पाने के बाद विनम्रता हृदय में धारण कर लेता है। हमें जैसे लोग 200 रुपया का कुर्ता पहन के घूमे, कोई नहीं कहता, कोई बात नहीं करता, कोई न्यूज नहीं बनती। आपके जैसे अमीर लोग 60 रुपया की शर्ट पहन लें तो न्यूज बन जाएगी। बताओ कितने सरल है। हाँ हाँ, न्यूज बन जाएगी। मतलब क्या है? जब श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, अब हमें याद नहीं आ रहा, अब हमें बहुत सही ध्यान नहीं है, पर हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान है। कोई विदेशी गायक आया था, बनियान में यहाँ पे गा के चला गया था। हाँ, अब बताओ, बनियान में 60 रुपया की बनियान में गा के चला गया और कई करोड़ों में रुपया लेके आया था, बहुत महंगी फीस है, और बनियान में गा के चला गया। बताओ, उसकी चर्चा पूरे भारत में थी। तो हमें उस दिन बड़ी हंसी आई। इस बात पे हंसी आई कि बड़ा व्यक्ति कुछ छोटा वाला कार्य कर लेवे तो उसकी बड़ी चर्चा होती है। हम यही प्रार्थना करना चाह रहे। भगवान ने आपको यदि कुछ श्रेष्ठता दी हो, वाणी में, बोलने में, पद में, धन में, कद में, विद्या में, बुद्धि में, बल में, हमारी एक ही प्रार्थना है, अपने अंदर यदि आप विनम्रता रखोगे तो भगवान वो आपके पास से कभी जाने नहीं देंगे। ये तुलसीदास जी की चर्चा है। आहा, धन्य है गोस्वामी जी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। हम बुद्धिहीन हैं। अरे आप बुद्धिहीन हो, तुलसीदास जी हो, आपको राम जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए, और आप जिनके शिष्य हो हनुमान जी के, वो हैं क्या? पहले ही चौपाई उठाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। जय हनुमान गाइए। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय
इत्यादियों पर हम बात करना चाह रहे। हनुमान जी को विद्यावान गुणी चातुर कहा गया। बोले विद्यावान है। रामायण में दो विद्वान हैं, एक रावण एक हनुमान जी, पर रावण को विद्वान कहा गया, हनुमान जी को विद्यावान कहा गया। क्यों? एकमात्र कारण हमको नजर आ रहा, रावण में ज्ञान तो था पर अहंकार था, इसलिए वह मात्र विद्वान रहा। हनुमान जी के अंदर ज्ञान था पर विनम्रता थी, इसलिए विद्यावान हो गए। विद्या ददाति विनयम। वृक्ष, जिस वृक्ष में फल होते हैं वो झुक जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति वही श्रेष्ठ रह सकता जिसके अंदर विनम्रता आ जाए। पर याद रखना, कुछ लोगों की विनम्रता दिखावा की होती, दिखेंगे कि बहुत विनम्र है, अंदर से कूट कूट के जहर भरा रहे। हाँ, इतना अंदर ही अंदर फबकते रहते हैं कि भगवान ही बचाए। स्वभाव में, सहजता में विनम्रता आ जाए तो आप समझना हनुमान जी के चेला हो गए। हनुमान जी का शिष्य तो हनुमान जी जैसा ही हो सकता है। धन्य है हनुमान जी। इसलिए तुलसीदास जी, वाह क्या अद्भुत है, प्रार्थना कर रहे हनुमान चालीसा में, तो तुलसीदास जी करे, बुद्धिहीन तनु हम बुद्धिहीन हैं। बताओ, तुलसीदास जी और बुद्धिहीन, इतने ज्ञानी, इतना बल, इतनी बुद्धि। अरे भैया, अच्छा हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी में कितना बल नहीं है, बताओ, है कि नहीं? बोले कितना बल? बोले रामदूत अतुलित बल। किसी ने कहा कि हनुमान जी में कितना बल है, बोली कोई फिक्स हो तो क्वांटिटी लिखे, सीमा लिखी जाए। इनमें अतुलित बल है। दो प्रकार का डाटा होता है, एक लिमिटेड डाटा, एक अनलिमिटेड डाटा। उसी प्रकार एक लिमिटेड बल, एक अनलिमिटेड बल। बोले हनुमान जी में कितना बल है? बोले फिक्स नहीं है। तो तुलसीदास जी बोले कौन गिनती करे बेफिजूली में, सीधा लिख दो। बोले क्या? रामदूत अतुलित बल धामा। बोले अतुलित, बोले कितना? बोले पता ही नहीं है, जब जितनी जरूरत उतना। बोलो सीताराम। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला साधक हनुमान जी की कृपा को पाता है। किसकी कृपा को पाता है? बोलिए। 4 प्रकार का फल मिलेगा। कौन कौन? बरनौ रघुबर विमल यस जो दायकु फल 4। हनुमान चालीसा में 4 का बड़ा महत्व है। चारों युग पर ताप है परिसित जगत। 4 का बड़ा महत्व है चालीसा में। और प्रारंभ में ही जो दायकु फल, कौन कौन सा फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा 4 फल पाएगा। कितने फल पाएगा? अर्थ भी पाएगा। तो क्या हनुमान जी की कृपा से पैसा मिलेगा? ठटनी के बरे जो काम नहीं बन रहे होंगे वो बनेंगे, जो संकट होगा वो मिट जाएगा। ए हा, संकट कटे मिटे सब पीरा, ए हा, संकट कटे मिटे सब जी की भक्ति करोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो संकट कट जाएगा। और संकट कट जाएगा, काम होने लगेगा। और काम कैसे होने लगेगा? एहा और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल और मनोरथ जो जीवन फल श्री राम जय राम जय राम।
पढ़ोगे तो संकट कटेगा। हाँ, कट जाएगा। क्यों? कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। तो हनुमान जी की भक्ति करोगे तो क्या होगा भैया? खूब जय जय होगी, अर्थ मिलेगा। अर्थ कौन सा? रुपया दो प्रकार का होता है, गर्मी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक मौसम की, एक रुपयों की। हाँ, दो प्रकार की गर्मी होती है। मौसम की गर्मी तो एसी से ठीक हो जाती, पर पद की, रूप की और रुपया की गर्मी तो जब तक निपट नहीं जाता तब तक ठीक नहीं होती। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। ये गर्मी बहुत खतरनाक। एक बार एक बंबई का लड़का जिसका नाम चंगीलाल था, यही अंधेरी में रहता है, हमारा चेला है, काका के बगल में रहता है, हमारे पास आया, बोला गुरु जी बटन खोल के, नई नई चैन पहन रखी थी, और जो नई नई चैन पहने, नई नई अंगूठी पहने ना, उसको वही दिखाई देता है। जो पहली बार अंगूठी पहनता है, भले ही उस उंगली का काम ना, उसी से कहता और बताओ। हाँ हाँ, नई नई गाड़ी जो लेता ना, वो चाबी भले, अब उसका सब, जिसको नई गाड़ी पहली बार मिलती ना, एक ही टेंशन रहती, दूर पार्किंग में ना उतरना पड़े, लोगों के बीच में गाड़ी जाए, वहां उतरे वीआईपी बनकर, और धोखे से दूर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़े तो वो अपनी गाड़ी दिखाने के लिए पता है क्या करते? ऐसे चाबी फंस, आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया, डीजल का कोई मतलब नहीं पूछने का, कर लोगों को पता लगे कि भाई साहब पे गाड़ी है। एक मुंबई का एक हमारा और चेला है चौबे जी, उन्होंने सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का, कई लोग लगवा लेते ना। पंगत में बैठे तो पंगत में खीर आई, खीर कहना था खीर, पर दांत नहीं दिखाई पड़ेगा खीर में, बोले थीर ले आओ, थीर ले आओ, थीर थीर ले आओ, थीर। लेकिन जो पर्स रहे थे वो काका थे, इन्होंने बगल में सोने का बाजूबंद पहन रखा था, इन्होंने कपड़ा हटाया, बोले बताओ कहां डाल ले। शेर को सवा शेर मिल जाते तब पता लगता है, तब बोले अब थीर मत कहना, खीर कहना। हाँ, ये नई नई चीज है ना, जिनको मिलती बड़ा उकताहट होती, भगवान ही बचाए। जो नया तबला वादक होगा वो ज्यादा अपना ये हिलाएगा, ऐसे हिलाएगा मानो पूरा मंच ही फेंक देगा। आओ आओ आओ। और नया नया हारमोनियम वाला, हमसे हारमोनियम नहीं बनती है। तुम देखो, हम कभी कभी जब मस्ती में आते हैं तो तकिया ही फाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बनती नहीं है, और जिन पे बनती है उनका इनके अलावा कुछ नहीं चलता। धीमे धीमे। और जो नया नया गायक होगा वो ऐसे करेगा पूछा मत। और जो बढ़िया गायक होगा इन लोगों के जैसा, वो बैठे बैठे बस चेहरे पर सिकन तक नहीं आएगी। और जो नया नया होगा वो ऐसे सिर हिलाएगा मानो पूरा सरगम घुस गया हो। हाँ, ये बहुत बहुत विचित्र, ये समझना बहुत बहुत बड़ी बात